संचयन पाठ 5 हामिद खां कक्षा 9 संचयन पाठ 3 और पाठ 4 इस बार कोविड-19 की वजह से सिलेबस से कट गए हैं। पाठ 3 कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी सिलेबस से कट गया है और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय ये भी 2020-21 के सिलेबस में नहीं है। तो आइए अब पढ़ते हैं पाठ 5 हामिद खां। तक्षशिला पाकिस्तान में अगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मुझे कौन? ये एस.के. पोटेकाट ने लिखा है हामिद खां पाठ। तो एस.के. पोटेकाट अपनी तरफ से ये कहानी बता रहे हैं हमें हामिद खां की। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब पौन मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त मतलब मस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नज़र आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी, जहां रोटियां बन रही थी। चपातियों की सौंधी महक खुशबू से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। मैंने अनुभवों से जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है, कि जब भी आप बाहर जाओ मुस्कुराते रहो, खुश रहो। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। ये देखिए उस दुकान का एक फ़ोटो दिखाया गया है जहाँ रोटियां सेकी जा रही थी। एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ उम्र मतलब ढलती उम्र, 40 के बाद की उम्र, अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्करा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बदला नहीं। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था, देख रहा था मुझे। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। चपाती और सालन है। सालन गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा। ये उसने बताया कि ये यहाँ मिलेगा। बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। भीतर मतलब अंदर। बेतरकीबी से लिपा हुआ आंगन, बेतरकीबी मतलब बिना किसी सलीके से, ऐसे ही नॉर्मल। धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर दड़ियल दाढ़ी वाला दड़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। ये देखिए चित्र में भी दिखाया गया आपको। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। मस्त था वो हुक्का पीने में। भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व से बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडूगल्लूर, इसे 2 भागों में करके पढ़ना, कोंडूगल्लूर में ही है। यह प्रश्न 1 नंबर में आ सकता है कि पहली मस्जिद का जो निर्माण भारत में हुआ था वो कौन सी जगह पर है। तो आप इसका जवाब लिखेंगे कोंडूगल्लूर। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता।
क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों, फिर इसे दो भागों में करके पढ़ेंगे। आतताइयों मतलब अत्याचार करने वालों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। हमारी यही नियति है, नियति भाग्य। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। वो चारपाई पर बैठे हैं। वो मेरे अब्बाजान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट इंतज़ार करिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया और आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो अर्थात एक प्राचीन भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर दोष जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते हो तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगूठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ़ पानी से भरा एक कटोरा मेज़ पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। चाव से मतलब बहुत शौक़ से। कितने पैसे? वे जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ यह आप ही के हाथों में रहें। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया और उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा। पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताई क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगे जो जाति पाति के नाम पर दंगे होते हैं, चिंगारियों की आज से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा मतलब भूख को तृप्त किया था। तृप्त मतलब संतुष्ट, और संतोष किया, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। तो पाठ यहाँ समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर हम करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।